चुका उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। मेरी एक बात को आप हल्के में ना ले, आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे हटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घटनाओं विचार से भरे होते हैं तो ये सच्चे, अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाते और अपना हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी माने, जो हो चुका उसे भूल कर एक नई शुरुआत करें। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में से ला के विशाल ढेर से ढूंढने लाया जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लगेगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को करीने से बुक सेल्फ से रख जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं। जिस तरह किताबों को ढेर से कमरा भरा है उसी तरह से हमारा दिमाग विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने नहीं लाया जा सकता। हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह हम समय बर्बादी से हम सब पीछे रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को करीने से बुक सेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो इसकी किसी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचारों और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसे करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बस आप हर सुबह मोटिवेटेड करना शुरू कर दें, क्योंकि मोटिवेशन में यह पावर है जो आपके अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाली उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो, तुम कभी न मरने वाला आत्मा हो, तुम तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा क्या है? क्या यह किताब से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी ज्ञान है जिसे संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रभाव और विकास वश में लाया जाता है और वह फलता है और है वह शिक्षा कहलाती है। सबसे बड़े गर्व की बात कभी ना गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो यह जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रहे हैं तो आप असफल होने के लिए तैयार भी रहें। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी चीज से उम्मीद न रखें, बल्कि मैं इस बात को जोर देता हूं कि आप किसी भी चीज से उतनी उम्मीद नहीं रखें जितनी टूटने पर भी आपको मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नया शुरू करने से कतराते रहते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है। और आपने अगर कोई नया काम शुरू किया है तो भी वह फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप हर काम मानने के बजाय हर काम को सही तरह से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांस चलती रहे। अगर आप इस तरह का निर्णय लेते हैं तो आप हारने के बाद विजेता कहलाएंगे। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरे जीवन जीतने की लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर में शुरुआत नहीं करते कि आप एक बार फिर हार जाएंगे तो आप यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी मरे हुए आदमी के समान है, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद की जा सकती है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप किसी काम में बार बार फेल होने के डर से डरे नहीं बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योजना बनाए। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और अपने भगवान का वास हो तो आपको बस यह काम करना है, अपने दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाइए, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों और आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने मार्ग में जाने दीजिए। गलती करना इंसान की फितरत होती है, इसलिए आप गलती करके खुद को कोस न मार। जीवन में आप अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में शिकायत करना बेकार है, इसके बजाय सबसे ऊपर उठने के लिए कुछ करें।